परम बंदनीय पूजनीय संत समाज, इस सत्संग सरिता में निमज्जन करने वाले सभी सम्माननीय श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, थोड़ी चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? एक विचारक ने, एक चिंतक ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसे बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य और पशु आहार निद्रा भय नैष्णस्य सामान्य मेतत् पशु ही नराणाम धर्मो हितेशा मृतको विशेषो धर्मे हीना पशु ही समाना। ये श्लोक है, उसमें उन्होंने बताया है आहार निद्रा भय नैष्णस्य। आहार मतलब जो हम ग्रहण करते हैं, वैसे मुख से लेना ही मुख का आहार नहीं कहा जाता है। पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, आंख से देखना आंख का आहार है, मुख से खाना मुख का आहार है, हाथ से स्पर्श करना हाथ का आहार है, कान से सुनना कान का आहार है, नाक से सूंघना नाक का आहार है। तो ये सारी क्रियाएं, ये सारे कर्म तो जानवर भी करते हैं। जानवर देखता नहीं देखता है, देखता है, सुनता है नहीं सुनता है, सुनता है, खाता है नहीं खाता है, खाता है। यदि इतना मनुष्य भी कर रहा है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। और कितने मायने में तो मनुष्य पशु से भी गया बीता है। किसी जानवर को शराब पीते नहीं देखे होंगे, देखा है क्या आपने? नहीं देखा ना। लेकिन आदमी बेखौफ पीता है। कितना भी समझाओ, कितने लोग ऐसे भी होते हैं जिससे कुछ कहा जाए ना तो उसको गलत सेंस निकालते हैं, गलत मायने निकालते हैं, अपने मतलब चाहिए ना। कहा जाता है कि स्कूल में एक अध्यापक ने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि थ्योरी और प्रयोग दो विधि होती है समझाने के लिए। जो बात थ्योरी किससे समझ में नहीं आती है, उसको समझाने के लिए प्रैक्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मास्टर साइंस का था, उन्होंने समझाने के लिए एक जार लिया, 2 जार, एक में पानी था और एक में शराब, और उसमें केचुआ डाला गया। तो पानी में जो केचुआ डाला गया जिंदा रहेगा मरेगा? बोलिए, जिंदा रहेगा ना। पानी में जो केचुआ डाला गया वो जिंदा रहता है मस्त होकर के, कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ नहीं उसे। लेकिन जैसे ही उस केचुए को पानी से निकाल करके शराब में डाला गया, बस राम नाम सत्य। मास्टर ने बच्चों से पूछा, बच्चों आपने देखा? यस सर हमने देखा। कैसे? इससे आपने क्या शिक्षा ली? कहा सर, जो शराब पीता है ना उसके फायदे ये हैं कि शराब पीने से पेट की कीड़े मर जाती हैं। अब सोचिए उसको उसे कौन समझाएगा? किसी ने कहा है जिसे ना हो उबरने की चाह, कौन उसे उबारे, मझधार से निकालो डूबेंगे किनारे। तो कितने मायने में आदमी जानवर से गया गुजरा होता है। खाने को ले लीजिए, अंडा मांस मछली जो शाकाहार है, जानवर आदमी का आहार नहीं है, ये मांसाहार जानवर का आहार है, लेकिन खाते हैं। कितने ऐसे पेटू भी हो जाते हैं ना, किसी जलसा में जाते हैं, किसी सभा में जाते हैं, तो फिर जानते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती,
कोई सुने नहीं कितना खाना चाहिए। एक बार एक ऐसा आदमी गया भोजन करने के लिए, सभा में एक प्रोग्राम था, दावत। अब गया भोजन करने के लिए, सब बैठे। अब वो पारस करने वाला पारस करता ही जा रहा है और खाता ही जा रहा है। अब कहता जा रहा है, भैया दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो एक आदमी ने कहा, नहीं भैया बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम, कहो ना। दाने दाने में बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। एक आदमी ने कहा, अरे भैया कम से कम खा रहे हो, बीच में पानी तो पी लिया करो। तो उस खाने वाले ने क्या कहा पता है, बीच आए तक तो पानी पीऊं, बीच का पता ही नहीं, स्टार्टिंग का तो पता है लेकिन बीच का रंग तो कुछ पता नहीं, कब बीच हो कब अंत हो, कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे होते, इसलिए कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, एक मंत्र बनाए हैं कि एक दिन पूरी लड़ी, खाओ पियो और मौज करो। मेरे साथियों, खाना पीना तो आसान है, मौज करना आसान नहीं है। मौज वही करता है जो मस्त होता है, और मस्त वही होता है जो स्वस्थ होता है, स्वस्थ वही होता है जो सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, मेडिटेशन करता है, चिंतन करता है। तो मैं कह रहा आहार डिफरेंस क्या है, बस खाते चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं मोटा होना थोड़ा ज्यादा होना मानते हैं, पर्सनालिटी बढ़ाते हैं। जाड़ा होना इसको कहते हैं, आपको पता। अब जितना जाड़ा हो जाए तो चलना भी मुश्किल हो, उठना मुश्किल हो जाता है खाते खाते। इसलिए गुरु जी जब भी कहते थे आहार पर उनका ज्यादा उपदेश हुआ करता था। उसमें कह रहा था हमारा खाना कैसे होना, शरीर ज्यादा मोटा हो जाए तो हम ये लोग अच्छा कहेंगे, अच्छा मानेंगे, हमारी प्रतिष्ठा होगी, हमारी इज्जत होगी। ये थिंकिंग, ये थॉट बिल्कुल गलत है। स्वस्थ रहना, कहा ये टुकड़ा में याद आ गया। ऐसे ही शायद गुजरात पे रहने वाला होगा। अब जा रहे थे, एक बहन माता जी कहना चाहिए, अब खूब हैवी शरीर उनका, पीछे पीछे एक बच्चा भी जा रहा था। एक पुल पड़ा, पुलिया, पहले जमाने का पुल जानते कितना छोटा होता था, कमजोर हुआ करता था। तो एक पुल पड़ा, जैसे पुल को पार करना होता है तो माता जी चूंकि आगे थी और वेट उनका लगभग रहा होगा कम से कम 250-300 किलो। तो जैसे वो पार करी तो मुड़ के देखती है बच्चा पीछे रह गया है। मैंने कहा बेटा तुम पीछे क्यों रुक गए हो? कहा माता जी आपने देखा नहीं बोर्ड में क्या लिखा है? बोर्ड में लिखा है भारी वाहन को पहले चलने दीजिए। इतना क्यों करे? इसलिए इतना नहीं, सही है तो संतुलित हो। मैंने शुरू की थी अपनी बात कि पशु और मनुष्य में अंतर क्या है। किया था कि आहार निद्रा भय नचनस्य समान मेदक पशु भी नरानाम, यानी भोजन में, निद्रा में, भय आदि भावनाओं में और प्रजनन में, इस सब में मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। इससे भिन्न क्या है? धर्म, सेवा, साधना, स्वाध्याय, ये भिन्नता पैदा करती है पशु और मनुष्य में। हमें ये होना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि श्री विराजमान हो चुके हैं। मैं अपनी वाणी को और आगे न बढ़ाते हुए विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को देख करके लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।